यह कहानी है एक चिड़िया और एक गिलहरी की। एक जंगल में एक गिलहरी और एक चिड़िया रहती थी। गिलहरी बड़ी ही सीधी और भोली थी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूमती रहती और उसका एक मित्र था शेर खान। लोमड़ी शेर खान से कहती है, शेर खान, आजकल तो तुम कोई शिकार भी नहीं पकड़ते। बड़े दिन हो गए कुछ स्वादिष्ट खाए हुए। शेर खान चालाक लोमड़ी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बैठा रहता है। शेर खान, कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी मित्र हूँ। क्या तुम मेरे साथ भी नहीं बोलोगे? शेर खान लोमड़ी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। लोमड़ी वहां से भाग के जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी लोमड़ी को एक गिलहरी नजर आती है। गिलहरी, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भी थोड़े फल दे दो। अगर ये गिलहरी मुझे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। लोमड़ी गिलहरी को खाने का मन बना रही थी। गिलहरी ने मन ही मन में सोचा और वहां से जाने लगी। तभी गिलहरी ने लोमड़ी को आवाज लगाई, रुको लोमड़ी, मैं तुम्हें थोड़े फल दे देती हूँ। इतना कहकर गिलहरी पेड़ से कुछ फल नीचे डाल देती है और लोमड़ी वह फल खाने लगती है। अरे, ये फल तो बड़े ही मीठे हैं। काश के मैं इस गिलहरी को भी खा पाती। जितने ये फल मीठे हैं इतनी ही ये गिलहरी भी होगी। चालाक लोमड़ी गिलहरी को खाने का मन बना चुकी थी और गिलहरी को देख देख कर लोमड़ी के मुंह में पानी आता रहा। लोमड़ी तभी शेर खान के पास जाती है और शेर खान से कहने लगती है, शेर खान, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम हमेशा पानी पीकर ही पेट भर लेते हो। वो गिलहरी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। अगर तुम उस गिलहरी को खाओगे तो खुश हो जाओगे। शेर खान, मेरी बात का जवाब दो। दुष्ट लोमड़ी, मैंने जानवरों को खाना बंद कर दिया है। अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे शेर खान, तुम गुस्सा क्यों करते हो? तुम तो मुझे ही खाने को चले आए। अच्छा, मैं यहाँ से जाती हूँ। तुम तो मुझे ही खाने के पीछे पड़े हो। अरे लोमड़ी, यहाँ से चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुमसे शिकार नहीं होता। शेर खान, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ही अपने लिए शिकार ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर लोमड़ी जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी उसे वह गिलहरी नजर आती है। इस गिलहरी को तो मैं खाकर ही रहूंगी। इतना कहकर लोमड़ी गिलहरी के पीछे भागने लगती है और गिलहरी को आवाज लगाती है, गिलहरी, मेरा जंगल में कोई भी मित्र नहीं और मेरे माँ बाप भी नहीं है। लोमड़ी बहन, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मित्र बन जाऊंगी। यह बात सुनकर लोमड़ी बड़ी ही खुश हो जाती है और गिलहरी से कहने लगती है। लोमड़ी गिलहरी को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। गिलहरी और लोमड़ी जा रही होती है। तभी गिलहरी लोमड़ी से कहती है, अरे गिलहरी, लगता है तुम थक गई हो। जल्दी जल्दी आओ, मेरा घर ही करीब है। लोमड़ी मित्र, मैं बड़ी ही थक गई हूँ, मुझे अपने साथ लेकर धीरे धीरे चलो। अच्छा ठीक है गिलहरी, तुम अब मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहकर गिलहरी और लोमड़ी दोनों चली जाती हैं। जैसे ही लोमड़ी पुल पार कर रही थी तभी गिलहरी थोड़ा घबराने लगी और देखने लगी। अरे मेरे मित्र, तुम घबरा क्यों रही हो? वहां क्यों रुक गई? जल्दी जल्दी आगे आओ और मेरे साथ चलो। इतना सुनकर गिलहरी पुल पार कर देती है और लोमड़ी के पीछे पीछे चली आती है। वह दोनों गिलहरी और लोमड़ी उसके घर पहुंच जाती है। तभी गिलहरी लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा घर और कितनी दूर है? मैं तो बड़ी ही थक गई हूँ। क्या यही तुम्हारा घर है? अरे हाँ हाँ गिलहरी, यही मेरा घर है।
तुम क्यों घबराती हो? चलो चलो अंदर चलो। आओ हम दोनों अंदर चलते हैं। इतना कहकर गिलहरी घर की तरफ बढ़ने लगती है और कुछ ही देर बाद गिलहरी लोमड़ी के घर में अंदर घुस जाती है। तभी गिलहरी लोमड़ी से कहती है, अरे लोमड़ी बहन, तुम दरवाजा क्यों बंद कर आए? मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। अरे गिलहरी, तुम तो बड़ी ही बेवकूफ हो। आज मैं तुम्हें खाऊंगी और तुम्हें मालूम भी नहीं है। तुम बड़ी ही स्वादिष्ट हो क्योंकि तुमने बड़े सारे मीठे सेब खाए हैं। इतना सुनकर गिलहरी बिल्कुल घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे लोमड़ी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ बंद करके मत जाओ। कुछ देर के लिए जैसे ही लोमड़ी बाहर गई, गिलहरी ने इधर उधर देखा और गिलहरी बड़ी ही घबराई हुई थी। तभी गिलहरी दौड़ती हुई बाहर की तरफ भागने लगी और छत से ऊपर चढ़ने लगी। गिलहरी ने छत से एक रास्ता बना लिया था। तभी गिलहरी छत से बाहर चली गई। इस लोमड़ी ने तो मुझे खाने का इरादा बना लिया था। ये लोमड़ी तो बड़ी ही चालाक है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाती हूँ। इतना कहकर गिलहरी वहां से जल्दी जल्दी भागने लगी। गिलहरी वहां से भागते हुए बड़ी दूर जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में जाते हुए गिलहरी को एक सांप नजर आया। गिलहरी दौड़ती हुई जा रही थी, तभी गिलहरी झट से रुक गई। अरे आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अब मेरे रास्ते में ये सांप आ गया। अब मुझे कौन बचाएगा? अब मेरी कौन मदद करेगा? इतना कहकर गिलहरी बिना आवाज किए पीछे की तरफ हटने लगी और गिलहरी दूसरे जंगल की तरफ निकल गई। गिलहरी सारे जंगल में इधर से उधर भटक रही थी, लेकिन गिलहरी को कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी गिलहरी ने हिम्मत नहीं हारी। गिलहरी जंगल में बढ़ी ही जा रही थी। तभी गिलहरी को एक चिड़िया का घर नजर आया। गिलहरी दौड़ती हुई सोचने लगी, क्यों ना मैं आज की रात इस घर में ही रह लूं। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। मुझे इस घर में ही जाना चाहिए। गिलहरी उस घर के अंदर जैसे ही जाती है, वहाँ एक रानो चिड़िया होती है। वह बोलती है, हाय हाय दैया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? गिलहरी रानी, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम मेरे घर में क्या लेने आई हो? बोलो जरा। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। एक चालाक लोमड़ी मुझे जंगल में ले आई है और मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं। तुम मुझे कुछ खाने का दे दो। यह सुनकर रानो चिड़िया गिलहरी के लिए कुछ मीठे आम ले आती है। गिलहरी को बड़ी ही भूख लगी होती है, इसीलिए गिलहरी आम खाने लगती है। गिलहरी बहन, तुम मीठे आम खा लो और आम खाकर सो जाना। मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया सो जाती है। गिलहरी भी कुछ देर बाद आम खाकर सो जाती है। वह दोनों वहीं घोंसले में सो रही होती हैं। फिर अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वह अपने घर चली जाती है।